नीलू और पोंगल की मिठास। सूरज की पहली सुनहरी किरण के साथ आरव की आंखें खुली। आज पोंगल का त्योहार था। वो खुशी से उछल पड़ा और खिड़की की ओर दौड़ा। बाहर चारों तरफ हरियाली थी और हवा में एक नई उमंग थी। आरव ने खिड़की खोली और ताज़ी हवा को महसूस किया। अचानक आम के पेड़ की एक डाल पर एक बहुत ही सुंदर पक्षी आकर बैठा। उसके पंख चमकीले नीले और भूरे थे। वो एक नीलकंठ पक्षी था। आरव उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने धीरे से कहा, नमस्ते दोस्त, क्या तुम मेरे साथ पोंगल मनाओगे? मैं तुम्हें नीलू बुलाऊंगा। पोंगल की शुरुआत घर के बाहर सुंदर कोलम बनाने से होती है। आरव ने अपनी माँ के साथ मिलकर आंगन में चावल के आटे से रंगीन चित्र बनाए। माँ ने कोलम के बीचों बीच पीले फूलों की पंखुड़ियाँ रखीं। आरव बहुत सावधानी से रंगों को बिखेर रहा था। नीलू उड़कर नीचे आया और कोलम के पास बैठकर उसे गौर से देखने लगा। उसे रंगीन फूल बहुत पसंद आ रहे थे। आरव ने ताली बजाई और नीलू उसके चारों ओर खुशी से गोल गोल घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे नीलू भी त्योहार का आनंद ले रहा है। अब बारी थी मीठा पोंगल बनाने की। पिताजी ने आंगन के बीचों बीच एक नया मिट्टी का बर्तन रखा। आरव ने उसमें चावल और दूध डालने में मदद की। जब दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिरने लगा तो पिताजी चिल्लाए, पोंगलो पोंगल। अगले दिन माट्टू पोंगल था, जो पशुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। पिताजी ने घर की गाय को नहलाया। उन्होंने उसके सींगों को लाल और पीले रंगों से रंगा और उसके गले में ताज़े फूलों की माला पहनाई। गाय बहुत गर्व से खड़ी थी। आरव ने गाय के पास जाकर उसे प्यार से थपथपाया। उसने अपने हाथों से उसे गुड़ और ताज़ा गन्ना खिलाया। गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरव को देखा, जैसे वो उसे धन्यवाद कह रही हो। नीलू पास ही के एक खंबे पर बैठकर ये सब देख रहा था। अचानक नीलू उड़कर नीचे आया और आरव के कंधे पर बैठ गया। आरव हैरान रह गया। उसने धीरे से अपनी जेब से कुछ दाने निकाले और नीलू के सामने रखे। नीलू ने अपनी छोटी सी चोंच से दाने चुगे और आरव के कान के पास चहकने लगा। दोपहर में माँ ने केले के पत्तों पर गर्मा गर्म मीठा पोंगल परोसा। आरव ने स्वाद लेकर खाया। गुड़ और इलायची की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। माँ ने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो आरव, त्योहार तब और भी मीठा हो जाता है जब हम इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। शाम ढलने लगी और सूरज डूबने लगा। नीलू ने एक आखिरी बार आरव की तरफ देखा और अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। आरव ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। उसे पता था कि ये पोंगल हमेशा उसके दिल में एक सुंदर याद बनकर रहेगा। Thank you for watching my bird story. Please like, comment, share, and subscribe to my channel.